नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के झूठ भरे बयानों का पूरा पर्दाफाश करेंगे। और बात यही नहीं है, बात असली ये है कि ट्रंप लगातार भारत के बारे में झूठ बोलता जा रहा है और हमारा जो गोदी मीडिया है वो उन सब चीज़ों को एकदम अपनी पत्रकारिता से ठप्पा लगाता जाता है और पत्रकारिता को भारत में पूरी तरह से गर्त में झोंकता जा रहा है। जो ट्रंप कह रहा है उन बातों को सत्य मानते हुए यहाँ के जो गोदी मीडिया के जो एंकर और एंकरनियाँ हैं वो ऐसे ठप्पा लगा देते हैं कि ट्रंप ने नाम सौंप दिए जो भी झूठ बोलता है इस तरह की चीज़ों की। ट्रंप ने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मालूम है कि $21 मिलियन देने का 2 बार बयान दिया। पहले बयान दिया उसने कि मोदी के चुनाव को प्रभावित करने के लिए $21 मिलियन दिया गया। उसके दूसरे दिन फिर उसी बयान को और दुरुस्त करते हुए उसने सीधा सीधा एक कदम ये कह दिया कि मैंने अपने अमेरिका ने की तरफ से यूएस एड ने मेरे मित्र नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए। अब इस व्यक्ति के झूठा व्यक्ति है, इसने कहाँ पर क्या दिया, क्या लिया, कौन से बयान को सच माना जाए, कौन से को नहीं माना जाए। इस मामले में हमारे गोदी मीडिया के लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ट्रंप ने नाम सौंप दिए हैं, किसके जरिए कहाँ पर क्या क्या हुआ, किस व्यक्ति को ये $21 मिलियन है दिया गया पहले वाले बयान पर। उसके बाद जब ट्रंप ने कहा कि हमने मोदी को दिया है पैसा तो एकदम चुप्पी साध गई और इसका कोई अभी तक जवाब नहीं है। ट्रंप इस तरह के झूठ बोलता है। मीडिया का काम होता है, चाहे वो किसी भी देश का मीडिया हो, कि चीज़ों की पड़ताल करे और उसको दुरुस्त करे। पत्रकार का मतलब ये होता है कि सही सूचना जनता तक जानी चाहिए। ट्रंप के इन बयानों से मुझे तो ये झलकता है कि वो भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है लगातार और गोदी मीडिया उसके बयानों को सच्चा मानता है, भगवान के शब्द मानता है। मोदी जी को भी बदनाम किया जा रहा है, लेकिन इस मामले में अब बिल्कुल चुप्पी साध गए हैं सारे लोग और कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। खैर, मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाया है कि कुछ अविसार शर्मा ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है अपनी। उस रिपोर्ट में कुछ बातें सामने उन्होंने एकत्रित की हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भारत का मीडिया जहाँ पूरी तरह से पालतू बना हुआ है, उसे टुकड़ा डालो तो वो वही बात कहने लगता है जो आप कहोगे या उनका गॉडफादर कहेगा। जो यहाँ का जो अमित मालवी है वहाँ से बैठ कर के वो एजेंडा दे देता है, उसी एजेंडे को चलाता रहता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने जो झूठ बोले हैं उनका यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपको बताना। ट्रंप ने अपने 20 जनवरी को उसने शपथ ली थी और अभी शायद आज 24 जनवरी है। ये 1 महीने के अंदर ही 13 झूठ जनता के सामने रख दिए हैं। उसने तमाम चीज़ों पर झूठ बोले हैं। एक तो भारत के बारे में ही बार बार झूठ बोल रहा है। उसने टैरिफ किंग कह दिया भारत को, मोदी जी चुपचाप वहाँ बैठे देखते रहे। वो सारे हम फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि मैंने $21 मिलियन भारत में दिए तमाम लोगों को और उसके ज़रिए मोदी को अस्थिर करने की या मोदी को दोबारा से चुनाव में ना आए। अब उसके बाद उसी बयान को उसने कहा कि मैंने मोदी को दिए हैं पैसे। ये सारी चीज़ों का जो पर्दाफाश हुआ है, पहले तो इंडियन एक्सप्रेस ने ही पर्दाफाश कर दिया कि वो ढाका गया था पैसा बांग्लादेश के लिए, यहाँ नहीं आया। और उसने चूँकि पूरी सारी जानकारियाँ जुटाई थी अमेरिका से, ढाका से और नई दिल्ली से, उसमें उन्होंने पूरा पर्दाफाश कर दिया और इस स्टोरी का आज तक कोई खंडन नहीं आया है। उधर वाशिंगटन पोस्ट ने भी कहा है कि भारत को कोई पैसा नहीं गया।
ये बात भी वहाँ के अखबार कर रहे हैं, वहाँ जो चैनल हैं CNN है, उसने तो पूरी पोल खोल करके रख दिया है कि वो ट्रंप ने पिछले 4 वर्षों में मतलब पिछले 13 दिनों में 13 झूठ बोल दिए और बाकायदे पर्दाफाश किया है उसने। एक तो कनाडा वगैरह जो देश हैं वो उनको लेकर के जो नागरिकता का सवाल है उस पर, और गजा में $50 मिलियन के कंडोम भेजने की बात जो कह रहा था वो भी झूठी साबित हुई है। तो ये CNN और वाशिंगटन पोस्ट की मैं जानकारियां आपको दे रहा हूं। खैर पहले हम इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे और भी बात करते हैं। I had it done, it was edited, and then the president dropped in probably the biggest lie of the whole month. You've been talking about it on your show this morning. Listen to what he said about the war in Ukraine. I think I have the power to end this war, and I think it's going very well. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Russia started the war in Ukraine. This is obvious. It barely needs a fact check. I think the brazenness of this claim, John, is an example of a president's willingness to lie about even obvious stuff. Some of the lies on my list are about complicated policy subjects like tariffs, but he's also lying about things we witness with our own eyes. I'll give you another representative example. It's an example of the president's years-old habit, something I call Trumpflation, and that is making his inaccurate stories more and more inaccurate over time. So listen to how the saga of the imaginary Gaza condoms evolved over the course of about a week. DOJ and OMB also found that there was about to be 50 million taxpayer dollars that went out the door to fund condoms in Gaza. We identified and stopped $50 million being sent to Gaza to buy condoms for Hamas. 50 million. And you know what's happened to them? They've used them as a method of making bombs. $50 million plus another $50 million for condoms for Hamas. Do you know about that? $100 million for condoms. So we went from $50 million in condoms for Gaza to $50 million in condoms for Hamas to make bombs to $100 million in condoms for Hamas. None of this was true. The White House had no evidence whatsoever of any condom purchases for Gaza or for Hamas. So I'll give you a third example on my list. The president has been repeatedly deceptive about the subject of birthright citizenship, the constitutional right he's trying to end. And he keeps saying that the U.S. is the only country in the world that offers birthright citizenship. In fact, that's not even close to true. There are dozens of countries that also grant automatic citizenship to people born on their soil. And you don't have to look far. The list includes Canada and Mexico. Now, you might say the president might be confused about this. तो पहले महीने में 30,000 झूठ बोला था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में दरअसल कहा क्या था आपकी स्क्रीन पर। During his first term as president, Donald Trump made a staggering 30,573 false or misleading claims. 30,573 या तो 30,573 झूठ बोले गए या भ्रमित करने वाले बयान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मशीनरी ने दिए। आपने देखा CNN ने पूरा पर्दाफाश कर दिया कि 13 झूठ बोले, और वाशिंगटन पोस्ट ने तो पूरा 30,000 झूठ के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी और कहा था कि 4 साल में ट्रंप ने 30,000 से भी ज़्यादा झूठ बोले थे। उसकी फिगर भी उसमें उस रिपोर्ट में दी गई है, आपने देखी होगी। खैर मैं आपको बता दूं, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि भारत की जो मीडिया है पूरी तरह से गद्दारी पर उतरी हुई है, जनता के साथ गद्दारी कर रही है। जिस जनता के पैसे से वो चल रही है, जिस जनता के
खून पसीने की कमाई से उसको विज्ञापन दिया जाता है, उसे उस मीडिया ने पूरी तरह से लोकतंत्र का भारत में गला घोंट करके रख दिया है। और अब शायद ये गोदी मीडिया चाहता है कि भारत में अस्थिरता पैदा हो जाए, और प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनका कोई जवाब तक ढूंढने की तैयार नहीं है। हालांकि गोदी मीडिया की कोई औकात भी नहीं है कि वो इस तरह की ट्रंप के झूठों को पकड़ सके और ट्रंप से सवाल कर सके, ट्रंप के बारे में कोई बात कह सके। खैर, आपको ये जो आज हमने वीडियो बनाया है ट्रंप के झूठ पर, ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, लिखें, हमें कमेंट भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।